तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम आए हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इंटाविटा NH के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन लेकर के। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटाविटा NH प्रोडक्ट जो है ये इंटास फार्मास्यूटिकल्स का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, इंटाविटा NH का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करने में किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, जैसे जानवर का अडर का ग्रोथ करवाना है, अडर ग्रोथ प्रमोशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं इसमें, उनके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो गाइज़, इंटाविटा NH में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर उनका क्या क्या रोल है उनके बारे में जानते हैं। तो इंटाविटा NH में सबसे पहले पड़ा हुआ है विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन D3 पड़ा हुआ है, विटामिन ई पड़ा हुआ है, विटामिन H यानी बायोटिन पड़ा हुआ है और निकोटिनामाइड पड़ा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले विटामिन ए का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये विटामिन ए ज़्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस पे उपयोग किया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस कैसे, जहाँ पर जानवर आपका रात के समय डिसोरिएंट हो जाना, मतलब कहीं पर जा रहा है उसको सही से रास्ता ना मिल पाना, भटक जाना जानवर का आपके चलते फिरते, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। ठीक है, रात में उसको सही से दिखाई नहीं देना, कहीं पर भिड़ जाना, इधर उधर जाना, ये सारी चीज़ें नाइट ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आती है। अगर आपके जानवर में ऐसा है तो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप इंटाविटा NH का उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा क्या है, ये विटामिन ए जो है एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई फ्री रेडिकल आपके शरीर में पहुँच गया है, वो हार्म कर रहा है, किसी सेल को डैमेज कर रहा है, किसी टिश्यू पे कोई सेप्सिस जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पर आप अपने डॉक्टर के चिकित्सा अनुसार दवाएं ले सकते हैं। उसके साथ में इंटाविटा NH का एक बेहतरीन उपयोग वहाँ पर भी सामने में आया है। विटामिन ए का उपयोग विजन में भी है, देखने में भी है, जानवरों को देखने में दिक्कत हो रही वहाँ पर भी हो रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, जानवर बार बार ठहर नहीं पा रहा है, जानवर बार बार रिपीट कर जा रहा है, जानवर कंसीव नहीं कर पा रहा है, जानवर रुक नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर भी विटामिन ए का बहुत ही अच्छा उपयोग है। फिर विटामिन ए का अच्छा उपयोग सेल ग्रोथ में भी है। सेल जब अच्छी होगी तो आप लोग जानते हैं टिश्यू का साइज़ अच्छा होगा। जब टिश्यू का साइज़ अच्छा होगा तो क्या होगा, शरीर एक्सपेंस करेगा, शरीर में क्या होगा, तनाव आएगा, शरीर क्या होगा, थोड़ा सा विस्तृत होगा, शरीर में विस्तार आएगा, जिसके कारण क्या होता है कि कंपनी इसको अडर प्रमोटर के रूप में भी यूज़ करती है, अडर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी इसका यूज़ करती है। फिर उसके बाद इसका एक सबसे अच्छा उपयोग कहाँ पर है दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं आपका जानवर बार बार क्या हो रहा है, बीमारी पे गिर रहा है, बार बार जानवर आपको बीमार हो रहा है, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फिर से आपका जानवर बीमार हो रहा है। तो इसका अगर इस तरह की कंडीशन है तो वहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि उस जानवर को इम्यून डिफिशियंसी है। जो जब इम्यून डिफिशियंसी है यानी उसके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है, तो इम्यूनिटी का अच्छा लेवल जो बूस्ट करती है वो विटामिन ए का भी मेन काम होता है। और हम लोग जानते हैं गाइस, ये विटामिन ए कैसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है हम लोगों को जा कर के। और इसके बाद जैसे आप लोग देखते हैं गाइस, स्किन का डिकलरेशन हो गया, स्किन डल हो गई है, स्किन में थोड़ा सा सिकुड़न टाइप में आ गई है किसी जानवर में, या जानवरों को सूखा रोग जिसको कुछ लोग डगनैला के रूप में कहते हैं, यह जानवर सूखता हुआ चला जा रहा है, वहाँ पर आप इसको इंटाविटा NH को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए का ही वर्क यही है। उसके बाद कहाँ पर इसका उपयोग है, अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आप उसमें वहाँ पर अडर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में दे सकते हैं। जब अडर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में देंगे तो अडर तो डेवलपमेंट होगा ही, मगर उसके साथ और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट होगी, उसके जानवर का जो नर्वस सिस्टम है वो उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा, नसें अच्छे से काम करेंगी, जितने भी सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उनसे जानवर क्या करेगा, चीज़ें अच्छे से ज़्यादा ले पाएगा। भाई ज़्यादा खाने से मतलब थोड़ी ना है, कितना खाया वो मतलब नहीं, कितना हमारी बॉडी ने लिया उससे मतलब है। तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। कहीं पर जानवर एजिंग में चला गया है, बहुत पुराना
जानवर है 4-5 ब्यात हो गई, 6 ब्यात हो गई, 7 ब्यात हो गई, आप लोग समझने लगे कि उसे बूढ़ा हो रहा है जानवर, तो उसकी एजिंग को मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए भी इंटाविटा NH अगर आप साल में एक बार कम से कम आधा लीटर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पर मिलता है। उसके बाद गैस क्या है कि जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जानवरों में जो इन्फेंट होते हैं, उनके बच्चे जो ब्याने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, उनको पल्मोनरी एडिमा हो जाता है या उनमें कोई लंग इन्फेक्शन हो जाता है, कोई लंग डिसीज़ हो जाती है। तो अगर उसकी माँ को विटामिन ए मिल रहा है डाइट में, तो क्या होता है कि उस ब्रेस्ट फीडिंग से, माँ की ब्रेस्ट फीडिंग से जानवरों को क्या हो जाता है, ये जो लंग डिसीज़ के या लंग डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें भी क्या होता है, कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस, उसके बाद हम लोग आते हैं कि जहाँ पर लो बर्थ रेट है वहाँ पर भी विटामिन ए का अच्छा काम है। अब हम लोग उसके बाद आते हैं विटामिन D3 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, विटामिन D3 का मेन वर्क होता है कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करना फूड से। जो हम लोग खा रहे हैं उससे जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसका अधिक से अधिक हम लोग क्या करें, इनटेक कर पाएँ उस भोजन से। तो जब कैल्शियम ज़्यादा होगा शरीर में और फास्फोरस ज़्यादा भरपूर मात्रा में होगा तो क्या क्या दिक्कतें नहीं आने पाएंगी जानवरों को। जानवर आपका लंगड़ा नहीं पाएगा, जानवर को आपको आर्थराइटिस नहीं हो पाएगी, जानवर में आपके लंगड़ापन नहीं आएगा, जानवर आपका डबकेगा नहीं, चलने में अच्छे से चलेगा। उसके बाद जानवरों में आपको हड्डियों संबंधित कोई भी प्रकार की बीमारियाँ नहीं आ पाएंगी, कोई बोन डिसऑर्डर नहीं आ पाएगा, हड्डियों में टूट फूट के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। उसके बाद ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, हमारी सेल को बचाता है। उसके बाद जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जानवर का प्रीमेच्योर बर्थ हो गया है, कोई बच्चा अपने जीवन काल से पहले ही गर्भावस्था से बाहर आ गया, तो वहाँ पर भी इसका एक अच्छा उपयोग है जानवर को नरिश करने में। जैसे पक्षाघात होता है या मेंटल डिसऑर्डर है, एल्जाइमर है, वहाँ पर भी विटामिन D3 का एक अच्छा रोल है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, जब कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो जानवर आपका क्या रहेगा, अच्छे से दूध देगा, जानवर आपका कैल्शियम की दिक्कत के कारण अच्छे से दूध देगा। और उसके बाद दोस्तों फास्फोरस की डिफिशेंसी के कारण बहुत से रोग होते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है। जानवर क्या कर पा रहा है दोस्तों, आपका से जानवर फास्फोरस कमी से कभी कभी इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब वो जानवर रुकने में दिक्कत कर रहा है या उसको वो हीट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा उपयोग मिल रहा है। ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। और जो ब्लड में दोस्तों विटामिन D3 का एक अच्छा और रोल है, जहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है, वहाँ पर हम लोग विटामिन D3 का एक अच्छा उपयोग देख पा रहे हैं। तो जैसे अब हम लोग जानते हैं जब ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो सेल में प्रोटीन कम पहुंचेगी, जब सेल में प्रोटीन कम पहुंचेगी तो वहाँ पर क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो जानवर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जानवर एकदम पतला सा, दुबला सा, साधारण सा जानवर आपका नज़र आएगा। तो वहाँ पर भी विटामिन D3 का एक अच्छा उपयोग है। अब विटामिन ई की बात करते हैं, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं विटामिन ई भी ग्रोथ प्रमोटर है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ओवरकम करता है, नरिशमेंट करता है अपने नर्वस सिस्टम को। उसके बाद क्या करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपनी अच्छी मेंटेन करता है, जहाँ पर जानवर आपका रुक नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। आपका जानवर मानसिक रूप से बीमार है, तनाव में है, उसको भी विटामिन ई की सहायता से हम लोग कम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, विटामिन ई का उपयोग एंटी स्ट्रेस में है, एंटी साइकोसिस में है, ब्रेन को इम्प्रूव करता है, लीवर में अगर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ भी ये इन्फ्लामेशन को कम कर देता है और लीवर को मेंटेन करता है अपने एज यूजुअल वर्क पे। तो यहाँ पर लीवर पे भी अच्छा वर्क इसका देखा गया है। विटामिन एच क्या है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं विटामिन एच को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन एच को दोस्तों हम लोग कहते हैं बायोटिन। इसका मेन वर्क कहाँ पर है, टिश्यू रिपेयर प्रोसेस में। ये टिश्यू को अच्छे से रिपेयर करता है, जो डेड होने वाले होते हैं वह जो नए टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ करता है, तो शरीर में अपने मन से अच्छी ग्रोथ होती है। साइज़, अडर का साइज़ इनलार्जमेंट करता है। जब अडर का साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर दूध ज़्यादा स्टोर हो पाएगा, अच्छी से नसें डेवलप हो पाएंगी, नर्वस सिस्टम को जब
ओवरऑल हम लोगों ने देखा विटामिन ए मेंटेन कर रहा था, विटामिन ई नर्वस सिस्टम को नरिश कर रहा था, मतलब नसों को नरिश कर रहा है, तो वहाँ अच्छी नसें होंगी, कोई नसें दबी नहीं हो पाएंगी। तो एक अच्छा रोल वहाँ पर भी विटामिन एच का वहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद निकोटिनामाइड है। निकोटिनामाइड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर जानवरों में कि स्किन में दाग, चकत्ते, धब्बे पड़ रहे हैं, वहाँ पर भी उसको कम करता है। जानवर में एजिंग की समस्या को दूर करता है। जानवर में अगर आपने देखा होगा स्किन कलर बहुत धुंधला हो गया है या मतलब ख़राब हो गया है, चमक नहीं बची, वहाँ पर भी आप विटामिन B3 या निकोटिनामाइड का यूज कर सकते हैं। ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा कमी हो गई, वहाँ पर भी आप लोग निकोटिनामाइड का एक अच्छा उपयोग देख सकते हैं। और ये ब्लड से फॉस्फेट लेवल की मात्रा को भी कम करता है। वो क्या करता है, ब्लड फास्फेट लेवल को कम करता है, जिससे क्या होता है कि चांसेस जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कीटोसिडोसिस हो गई है, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करता है, जिससे क्या होता है जानवर आपका तुरंत स्ट्रेस में नहीं जाता है, जानवर आपका मेंटेन रखता है अपना भूख, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वेरी थैंक यू गाइस।